हमने दसियों हजार दलित गरीबों का प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के माध्यम से 12 सूत्री मांग पत्र को हम लोगों ने सरकार के सामने रखा और हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया कि बिहार सबसे गरीब प्रांत है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में, कृषि विकास के मामले में, उद्योग के विकास के मामले में, शिक्षा के बदहाली के मामले में, पलायन के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। लेकिन केंद्र सरकार ने लंबे समय से जो मांग उठ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके साथ नाइंसाफ़ी किया है, गद्दारी किया है और पुरानी योजनाओं को, पुराने पैकेजेज को रीपैकेजिंग करके एक नए पैकेज के रूप में प्रचारित सरकार कर रही है। हम उस पैकेज में बिहार के 95 लाख गरीब परिवार कहीं नहीं है। बिहार में गरीबी दूर कैसे होगी, बिहार में लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, बिहार में कृषि आधारित उद्योग का कैसे विकास होगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में 67% परिवार ऐसा है जिन परिवारों के पास में उपयुक्त आवास नहीं है या आवासीय भूखंड नहीं है। तो इन प्रश्नों का हल कैसे होगा वो भारत सरकार की चिंता में नहीं है। और सबसे दुख की बात है कि जिस मुद्दा को मजबूती से नीतीश कुमार जी ने उठाया था और साल भर 2014 में साल भर उन्होंने पूरे बिहार में एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया था और वहाँ से ऐलान किया था कि हमारे लिए सर्वोपरि एजेंडा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। लेकिन इस बार नीतीश जी ने घुटना टेक दिया है। तो ये जो दिल्ली की सरकार है, पटना की सरकार है, वो जो एक बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और दलित गरीब के प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि बिहार में सभी दलित गरीब परिवारों को सरकार के घोषणा मुताबिक 2-2 लाख रुपया अनुदान देना पड़ेगा और तमाम गरीबों को गरीबी का प्रमाण पत्र यानी 70,000 रुपया से कम का वार्षिक आय पत्र देना पड़ेगा ताकि लोग अप्लाई कर सकें, ताकि लोगों को 2 लाख रुपए की सुविधा मिल सके। सभी भूमिहीनों को घोषणा के मुताबिक 5 डिसमिल ज़मीन देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में प्रति बुजुर्ग परिवार को, महिला को, विकलांग को 4,000 रुपया मासिक पेंशन मिलता है। बिहार में केवल 400 रुपये मिलते हैं। तो ये जो बिहार के साथ केंद्र और राज्य सरकार की गरीबों के प्रति जो उदासीनता है, इस प्रश्न को हमने उठाया है। पंजाब दे सकता है, दिल्ली दे सकती है, तो बिहार के दलित गरीब मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोगों ने ऐलान किया है कि संपूर्ण बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन के मुद्दे के साथ ही मुखातिब होने के लिए आज भाकपा माले का सबसे बड़ा जन संगठन है अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा खे ग्रामस, तो उसकी ओर से आप लोगों से हम लोग एक संवाद कायम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से उम्मीद होगा कि गरीबों के मुद्दे को, गरीबों के संघर्ष को, गरीबों के आंदोलन को मीडिया में उचित जगह मिले। हमारे बीच में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतदेव राम जी, जो बिहार विधानसभा में लगातार 5 बार से जीत करके आ रहे हैं और दलित गरीब मजदूरों की आवाज़ को मुखरता के साथ विधानसभा के भीतर उठाते रहे हैं। भूमि के प्रश्न पर, आवास के प्रश्न पर मुख्यमंत्री के साथ आमने सामने होने का हिम्मत दिखाने का काम इन्होंने किया है। वो आप लोगों को अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया और खेत मजदूर सभा ने निर्णय लिया है कि बिहार के खेत मजदूरों के साथ पटना और दिल्ली की सरकार पूरे तौर पर नाइंसाफ़ी कर रही है। अभी हम लोग गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े पैमाने पर
भूमिहीन लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हमने विधानसभा के अंदर भी और सड़क पर ये मांग किया कि पूरे बिहार का एक सर्वे हो और सर्वे करके ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को सरकार जल्द से जल्द पर्चा दे ताकि उनको ये कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। सरकार अभी नहीं सुन रही है और ये सारे गरीब उस लाभ से वंचित हैं। दूसरी जो बात है, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अभी सरकार के द्वारा जो सर्वे हुआ और जिसमें 94 लाख परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है। अब आप सोचिए कि वो प्रतिदिन 200 रुपया पड़ता है। 200 रुपया में एक परिवार का भरण पोषण कैसे होता है, जीवन यापन वो कैसे करेगा? तनहाली छोड़ के उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। सर्वे हो गया, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, हम लोग भी थे उसमें। सरकार ने घोषणा की कि ऐसे लोगों को 2 लाख रुपया प्रति परिवार को 2 लाख रुपया हम देंगे। लेकिन ये 5 से 6 महीना बीतने जा रहा है, अभी कहीं बिहार में किसी गरीब को ये राशि नहीं मिली है। ऊपर से सरकार ने उसमें इतना कानूनी पचड़ा भर दिया है कि मुझे उम्मीद है कि वो नहीं ही मिलेगा। उसकी आय है 6,000 की, साल में होता है 72,000 और सरकार के सीईओ कहते हैं कि 1 लाख से कम के हम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट देवे न करें, तो उसको कहाँ से मिलेगा? तो इतनी अड़चनें इसमें आ गई है कि वह देख करके लगता है कि शायद यह वही हाल होगा जो विदेशों के काला धन। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है हम उसको लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख भिजवाएंगे, और बाद में जुमला बता दिया। यह हम लोगों की आशंका है और इसलिए खेत मजदूर सभा ने फैसला लिया है कि हम सारे गरीबों को संगठित करके और हम संघर्ष करेंगे और सरकार को ये पैसे देने पड़ेंगे। बिना दिए काम चलने वाला नहीं है। इसी तरह से आपको वही जो सर्वे में लोग आए हैं उनको बिजली बिल भेज करके कहाँ से वो जमा करेगा? उसकी आर्थिक स्थिति तो अलाउ कर नहीं रही है। उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों का जो 50,000 लाखों रुपया बकाया है वो जमा नहीं करता है, वहाँ नहीं लोग जाते। लेकिन गरीबों के शाम से बिहान तक उसका कनेक्शन कट जाता है और वो परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग रखी है कि ऐसे लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली सरकार दे। अन्य राज्यों में मिलता है, दिल्ली में, पंजाब में, तो बिहार में क्यों नहीं? तो सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे गरीबों को ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। इस तरह से हमने पूरी ये गरीब हितैषी योजनाओं पर अपना कार्यक्रम बनाया है और ये खेत मजदूर सभा इस पर लड़ाई लड़ेगा।